हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो एट दिस टाइम। माय नेम इज अवधेश कुमार। आपका प्यारा सा चैनल भौतिकी वाला में स्वागत है। तो कल हमने जो है देखा मूल मतलब जो है भौतिक राशियां क्या होता है, भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ये सब देखें। ठीक है। तो आज हम देखेंगे मात्रकों की प्रणालियां। ठीक है। मात्रकों की प्रणालियां देखिए कितनी प्रणालियां होती हैं। तो मात्रकों की यानी कि जैसे कहने का मतलब लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो इसको किस में किस तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है। तो उस चीज को हम देखेंगे। तो देखिए मात्रकों की प्रणालियों में पहले नंबर पे जो आपका आता है सीजीएस सिस्टम। ठीक है। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, दूसरा क्या है एफपीएस सिस्टम है, तीसरा है एमकेएस सिस्टम। ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे अब देखिए जो आपका पहले नंबर पे है सीजीएस। सीजीएस मतलब यहाँ देखिए क्या होता है, तो जैसे आपका होता है लेंथ होता है, मास होता है और टाइम होता है। ठीक है। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ मतलब लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है। ठीक है। तो यहाँ सीजीएस कहने का मतलब ये होता है लंबाई का मात्रक जो होगा सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है, सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, या इसी को कहते हैं हम क्या, फ्रांसीसी प्रणाली। क्या कहते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली। सीजीएस को हम क्या कहते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, एफपीएस आता है। इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकंड। क्या होगा, फुट पाउंड सेकंड। अर्थात कहने का मतलब क्या है, लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा। ठीक है। इस प्रणाली को जो है हम, इस प्रणाली को हम कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है। इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। तीसरा आपका आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखिए एमकेएस सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, यानी कि इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। तो यहाँ पे देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में कहने का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं मीट्रिक प्रणाली। क्या कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली। किसको, एमकेएस सिस्टम को हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो है लास्ट मतलब चौथा जो बताया गया था, चौथा बताया गया था एसआई, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है, एसआई सिस्टम का मतलब ये होता है जैसे पहले के तीनों सिस्टम में क्या बताया गया है, पहले के तीनों सिस्टम में देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय को लिया गया है। ठीक है। बाद में 1971 में, कब, सन 1971 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति ने, इसने अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति ने 1971 में यहाँ पे जो है भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए एक अलग से मतलब प्रणाली बनाई, जिसको उन्होंने कहा एसआई सिस्टम। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसमें जो है 7 मूल राशियों को रखा गया। किसको, 7 मूल राशियों को। ठीक है। तथा 7 मूल राशियों को रखा गया है, 7 मूल राशियों को, और इसमें जो है 2 पूरक राशियों को रखा गया है। किसको, 2 पूरक राशियों को। ठीक है। तो 7 मूल राशियां क्या है, 7 मूल राशि हमने आपको कल बता दिया था। ठीक है। और 2 पूरक राशियां इसको भी बताए थे। जैसे कहने का मतलब पूरक राशियां मतलब ये है 7 मूल राशियां, ये जो 7 मूल राशियां बताया गया था, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब मतलब सातों जो बताया गया है, उसमें उसके मतलब कहने का मतलब कुछ वर्ष बाद, कुछ वर्ष बाद मतलब क्या, 4 वर्ष बाद जो है पूरक राशियों की खोज की गई। इसलिए इनको इसके साथ ना रख करके इसको अलग से रखा गया, जिसको हम पूरक राशियां कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। 2 जो अलग से हैं उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है। तो 2 पूरक राशियां हैं। तो यहाँ पे इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, मात्रकों की प्रणालियों में जो है लंबाई, द्रव्यमान व समय के छोटे बड़े मात्रक देखते हैं। तो सबसे पहले जो है लंबाई के छोटे मात्रक, ठीक है। तो देखिए, लंबाई का छोटे मात्रक अगर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या इसको आप लिख सकते हो 1 मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है, 10⁻² मीटर। या अगर आपसे कह दिया जाए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 क्या मीटर, ठीक है, 1/1000 मीटर। अब यहाँ देखिए 10 घात, यहाँ पे देखिए 1000 है, तो यहाँ पे 10 घात के रूप में अगर लिखेंगे 10 घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये 1/10⁻³ है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। अब देखिए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर, तो देखिए माइक्रोन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से, ठीक है। एक सिंबल है म्यू, इसको क्या कहते हैं? म्यू। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 बटे कितना है? 10 लाख, ठीक है, 1/10 लाख मीटर, या आप इसको कह सकते हो 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है 1 एंगस्ट्राम। तो 1 एंगस्ट्राम, तो देखिए एंगस्ट्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगस्ट्राम को हम कैपिटल ए से, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? 1/10,000 माइक्रोन, या इसको लिखा जा सकता है 10 घात, यहाँ लिखेंगे 4, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, बाकी माइक्रोन लगा हुआ है। अब 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 तो देखिए 10⁻⁻4 और गुणे में 10⁻⁻6, दोनों देखिए गुणे में घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। अब माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10, ठीक है, ये लिखा गया 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवें नंबर पे क्या आता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर की, ठीक है। अब एक यक्स यूनिट कितना होता है? तो 1 यक्स यूनिट बराबर होता है 10⁻⁻14 मीटर के, ठीक है। अब लास्ट में आता है 1 फर्मी बराबर। तो 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो दूरी का अगर सबसे छोटा मात्रक भी अगर पूछ ले आपसे, तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? फर्मी होता है, ठीक है। फर्मी में उसको मापा जाता है। फर्मी मतलब क्या? जब ना मतलब न्यूक्लियस आप पढ़ोगे, नाभिक परमाणु संरचना, ये सब मतलब जब आपको बताया जाएगा, जैसे परमाणु संरचना में परमाणु क्या होता है, ठीक है, नाभिक क्या होता है, तो जो नाभिक होता है यानी किसी भी परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है, किसी भी परमाणु का क्या? केंद्रीय भाग, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की पाए जाने की संभावना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। उस साइज को यानी कि उस दूरी को जो मापा जाता है, उसको किसमें मापा जाता है? फर्मी में। यानी कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर का। और यहीं पे देखिए परमाणु जो होता है, उस परमाणु का आकार कितना होता है? तो उस परमाणु का आकार जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर की, या इसको कहा जा सकता है 1 एंगस्ट्राम, ठीक है। परमाणु का आकार जो होता है कितना? 1 एंगस्ट्राम होता है, और जो नाभिक का आकार होता है वो कितना होता है? 1 फर्मी होता है। कितना होता है? 1 फर्मी, ठीक है। इसी को लिखा जाता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर बराबर कितना होता है? 1 फर्मी, और 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्राम, ठीक है। अब देखिए लंबाई के कुछ बड़े मात्रक हैं। तो लंबाई के बड़े मात्रक यानी कि लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, और यहाँ क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ में अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर के। और 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1604 मीटर के, ठीक है। 1 मील बराबर कितना होगा? 1604 मीटर, यानी कि 1604 गुना किसका? मीटर का। अब यहाँ देखिए एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? खगोलीय मात्रक का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। खगोलीय मात्रक का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। एक खगोलीय मात्रक जो होता है कितना होता है? 1.4960 गुणे 10⁻11 मीटर। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? इसको कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में
तय की, मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए जो प्रकाश होता है, प्रकाश यानी कि लाइट जो होती है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, c बराबर होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है, किसकी, लाइट की स्पीड इतनी होती है। यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी तथा एक वर्ष में, यानी कहने का मतलब ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा एक वर्ष में कुल कितने सेकंड होते हैं, वही कितना होता है, वही एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और गुणे कितना, एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, वही क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष, यानी कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, और अगर देखा जाए दूरी का बड़ा मात्रक क्या होगा, यही पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं द्रव्यमान के छोटे व बड़े मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है द्रव्यमान के छोटे मात्रक देखते हैं। तो द्रव्यमान का के छोटे मात्रक में पहले नंबर पे क्या है, ग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1/1000 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1/1000 लिखा गया है। ठीक है, 1000 का मतलब क्या होता है, 1/10⁻3 बराबर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻−3, वही लिखा गया। देखिए 1 ग्राम बराबर 10⁻3 किलोग्राम की। ठीक है, और 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है कितना, 1/10 लाख। ठीक है, 1/10 लाख, तो देखिए 1/10 लाख को कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 कितना 10⁻6 होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए 6 जीरो है तो 10 घात कितना 6 हो जाएगा। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻−6, ये पावर जो प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया, देखिए 10⁻−6 किलोग्राम। दूसरा तीसरा क्या है, 1 कैरेट। 1 कैरेट बराबर होता है कितना, 1/5000 किलोग्राम के। 1/5000 मतलब 1 किलोग्राम का 5000वां भाग होता है। 1 किलोग्राम का 5000वां भाग क्या कहलाएगा, 1 कैरेट कहलाता है। तो 1 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 10⁻4 किलोग्राम आएगा। या इसको ये भी लिखा जा सकता है, या 1 कैरेट बराबर 200 गुणे 10⁻6 किलोग्राम बराबर कितना, 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 कैरेट बराबर क्या होता है, 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। ठीक है, 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 200 मिलीग्राम। अब देखिए एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर कितना होता है, तो देखिए एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। मतलब इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मतलब क्या होता है, तो जैसे देखिए परमाणु जो होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु का मतलब ये होता है किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। अब परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका जो द्रव्यमान मापा जाता है या इसके द्रव्यमान को जो जिसमें मापा जाता है वही कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मतलब जो इसके भार होंगे इसको किसमें मापा जाता है, एएमयू में। यानी कि एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। अब देखिए द्रव्यमान के बड़े मात्रक क्या होते हैं, तो लार्ज यूनिट ऑफ मास। तो देखिए लार्ज यूनिट मास में क्या, लार्ज यूनिट ऑफ मास में पहले नंबर पे एक स्लग बराबर कितना होता है, तो एक स्लग बराबर होता है 14.57 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 14.57 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का इतना गुना, कितना 14.57 किलोग्राम गुना जो होगा वही कहलाता है एक स्लग। यानी कि एक स्लग बराबर होता है कितना, एक स्लग बराबर होता है आपका 14.57 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का 14.57 गुना होता है। अब देखिए 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 1 कुंटल बराबर होता है मतलब 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम के। ठीक है, 1 कुंटल बराबर कितना, 100 किलोग्राम के। अब देखिए तीसरा क्या होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000। ठीक है, 1000 क्या, या इसको कह सकते 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम, या इसको लिख सकते हो आप क्या, 10 कुंटल।
1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल के। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या देखते हैं, एक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा लिमिट इसको कह सकते हो, चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट CSL बराबर होता है 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, सूर्य एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। जो सूर्य का द्रव्यमान होगा उससे 1.4 गुना होता है। ठीक है, तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द्रव्यमान के छोटे व बड़े मात्रक। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं समय के छोटे मात्रक, समय के बड़े मात्रक। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम एंड लार्ज यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे आता है मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 1/1000 सेकेंड। ठीक है, 1/1000 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/1000 सेकेंड, तो इसको लिखा जा सकता है 1/10 घात कितना 3 जीरो है, तो 10 की पावर कितने हो जाए 3, 10 की घात 3 हो जाएगी। अब ये ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 10 घात -3 हो जाएगा, क्योंकि बटे में है, तो बटे में अगर पावर है किसी मतलब किसी संख्या के ऊपर पावर है तो वो संख्या अगर ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 1/10 लाख सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 1/10 लाख सेकेंड। अब इसको भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो कितने जीरो होंगे 10 घात 6 जीरो, बराबर कितना पावर ऊपर जाएगा 10 घात माइनस, यानी कि 10 घात पावर 6 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो -6 सेकंड हो जाएगा। तो 1 माइक्रो सेकंड बराबर कितना 10 घात -6 सेकंड के। और 1 नैनो सेकंड बराबर, 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10 घात -9 सेकंड के। 1 पिको सेकंड बराबर क्या होता है 10 घात -12 सेकंड के। ठीक है, समय के बड़े मात्रक अब देख लीजिए, ये तो थे समय के छोटे मात्रक। अब देखिए समय के बड़े मात्रक, तो बड़े मात्रक अगर देखा जाए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के। और 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा यानी कि 1 हावर बराबर 60 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, 60 मिनट गुणे 60 सेकंड बराबर कितना 3600 सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक, 1 घंटा बराबर कितना 3600 सेकंड। अब अगर एक दिन में कह दिया जाए कितने सेकंड होते हैं, तो देखिए एक दिन बराबर कितना होता है, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटे, तो 24 घंटे देखिए 24 घंटे में क्या होगा, तो 24 गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 86,400 सेकंड। तो आप याद रख सकते हो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, यानी कि 24 हावर यानी 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। अब एक वर्ष में 365, वैसे तो देखिए लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे साधारण वर्ष कितना होगा 365 दिन। ठीक, अब यहाँ देखिए 365 गुणे एक दिन में कितने घंटे 24, तो एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। ठीक है, तो सबका आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा 3.156 गुणे 10 घाते 7 सेकंड। ठीक है, तो ये थे क्या समय के बड़े मात्रक और ये थे समय के छोटे मात्रक। 1 मिली सेकंड इक्वल टू 1/1000 सेकंड इक्वल टू 10⁻³ सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 1/10 लाख सेकंड इक्वल टू 10⁻6 सेकंड। ठीक है, एंड 1 नैनो सेकंड इक्वल टू 10⁻9 सेकंड। 1 पिको सेकंड इक्वल टू 10⁻12 सेकंड। लार्ज यूनिट ऑफ द टाइम। ठीक है, लार्ज यूनिट ऑफ द टाइम इन विच फर्स्ट इज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड एंड सेकंड इज 1 हावर इक्वल टू 3600 सेकंड एंड 1 डे इक्वल टू 86,400 सेकंड। ठीक है, 1 ईयर इक्वल टू 3.156 into 10⁻7 सेकंड। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।